सुल्तान की आखिरी उम्मीद। 19वीं सदी के अवाइल में जब हिंदुस्तान ने मुगलिया सल्तनत अपने आखिरी सांसें ले रही थी, दिल्ली के एक पुराने किले में सुल्तान बहादुर शाह जफर एक अंदोहनाक कैफियत में मुब्तला था। सल्तनत सुकड़ चुकी थी, अंग्रेज काबिज हो चुके थे और आज़ादी की रोशनी मद्धम हो रही थी। बगावत की चिंगारी 1857 की जंग आज़ादी का आगाज हो चुका था। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी थी और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को दोबारा तख्त पर बिठाने का ऐलान किया गया। अगरचे वो कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन कौम की उम्मीदों का मरकज़ बन गए। किले में साजिश। दिल्ली के लाल किले में महल के अंदरूनी हालात भी कशीदा थे। कुछ वज़रा अंग्रेज़ों के हामी थे और चाहते थे कि सुल्तान अंग्रेज़ों से सुलह कर ले, जबकि कुछ सिपाही और अवाम आज़ादी के लिए आखिरी दम तक लड़ने पर मिस्र थे। आखिरी फैसला। बहादुर शाह जफर ने एक रात अपने करीब तरीन साथियों को बुलाया। उनके चेहरे पर गुजरे वक्त का दुख और मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल नुमायां थी। उन्होंने कहा, अगर हम आज ना लड़े तो हमारी आइंदा नस्लें हमें बुज़दिल कहेंगी। मैं एक सिपाही नहीं, लेकिन मैं अपनी कौम के साथ खड़ा। हमला और शिकस्त। दिल्ली में जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अंग्रेज जदीद हथियारों से लैस थे, जबकि बागियों के पास सिर्फ जोश और जज्बा था। कई हफ्तों की शदीद लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रंगून, मौजूदा म्यांमार, जलावतन कर दिया गया। आखिरी दिन रंगून में एक शिकस्ता हाल बादशाह अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा था। जब उनसे पूछा गया कि उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने एक आह भरते हुए कहा, मुझे 2 गज ज़मीन भी ना मिली कोई यार में। यही वो अल्फाज थे जो बाद में तारीख में अमर हो गए। उनकी मौत के बाद भी हिंदुस्तान में आज़ादी की चिंगारी बुझी नहीं, बल्कि 90 साल बाद 1947 में एक आज़ाद हिंदुस्तान ने जन्म लिया। नतीजा। बहादुर शाह जफर की कहानी हमें सिखाती है कि आज़ादी की जंगें कभी एक दिन में नहीं जीती जाती। कुर्बानियाँ, हिम्मत और इस्तिकामत ही तारीख बनाती है।